नमस्कार दोस्तों, गोल्ड सिल्वर रेशियो के कॉन्सेप्ट को कई इन्वेस्टर और सराफा व्यापारी बहुत नॉर्मल समझते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि गोल्ड सिल्वर रेशियो न सिर्फ हमारे समय में बल्कि इसका इतिहास बहुत प्राचीन समय से रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो की भूमिका गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश के समय से भी पहले से चला आ रहा है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो का इतिहास 3200 ईसा पूर्व से रहा है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझकर आप राइट टाइम में राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यह जान पाएंगे कि क्या महंगा चल रहा है और क्या सस्ता चल रहा है। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि कब अपने पैसे को रोटेट करना है एक दूसरे में। तो कृपया इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है और इसके क्या लाभ है। तो सबसे पहले यह गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है। तो देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो गोल्ड के प्राइस में सिल्वर के प्राइस से डिवाइड करके यानी भाग देके निकाला जाता है। ध्यान दें, यह रेशियो गोल्ड सिल्वर की कीमतों में बदलाव के अनुसार बदलता रहता है। इस रेशियो को आप चाहें तो खुद भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेशनल गोल्ड और सिल्वर के स्पॉट प्राइस को एक दूसरे में भाग देके या नेशनल प्राइस को एक दूसरे में भाग देके निकाल सकते हैं, या इसको आप बिना कुछ किए भी ट्रेडिंग व्यू या फिर investing.com में सर्च करके भी देख सकते हैं। बस आपको वहां पर जाकर लिखना है गोल्ड सिल्वर रेशियो, तो आपके सामने गोल्ड सिल्वर रेशियो आ जाएगा। ये सुविधा पहले नहीं थी, पहले लोग भाग देकर ही निकालते थे, लेकिन आज चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि आपको बिना किसी कैलकुलेशन से आपके सामने वो रेशियो आ जाएगा। बेसिकली ये हमें यह बताता है कि 1 ग्राम सोने के लिए कितने ग्राम चांदी की आवश्यकता है, मतलब कितना ग्राम चांदी 1 ग्राम सोने के बराबर है। सिंपल भाषा में बताऊं तो यह हमें यह बताता है कि गोल्ड महंगा या सस्ता चल रहा है या फिर सिल्वर महंगा या सस्ता चल रहा है। इसके साथ ही यह हमें यह भी बताता है कि गोल्ड वैल्यू प्राइस पर है या फिर सिल्वर वैल्यू प्राइस पर है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो के एवरेज रेशियो को जानना पड़ेगा। ध्यान दें, मेरे कैलकुलेशन से पता चला कि पिछले 10 सालों का गोल्ड सिल्वर रेशियो का एक एवरेज लगभग 75 के आसपास का है। अगर आपको खुद से एवरेज निकालना सीखना है तो अभी इसको लास्ट में मैं बताऊंगा गोल्ड सिल्वर रेशियो के चार्ट को ओपन करके। जब तक आप गोल्ड सिल्वर रेशियो के एवरेज को नहीं जान पाएंगे तब तक कोई व्यू नहीं बन पाएगा, इसलिए आपको एवरेज पता होना चाहिए। तो पिछले 10 सालों के गोल्ड सिल्वर रेशियो का एवरेज तो आपको पता चल ही गया। तो जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो अपने एवरेज रेशियो से ऊपर चल रहा हो तो आपका रुख चांदी की तरफ होना चाहिए, और जब भी रेशियो एवरेज रेशियो के बहुत ऊपर चल रहा हो तो उस समय तो आपका पूरा रुख चांदी की तरफ होना चाहिए। इसके साथ ही अगर रेशियो एवरेज रेशियो के नीचे चल रहा हो तो आपका रुख गोल्ड की तरफ होना चाहिए, और अगर रेशियो एवरेज रेशियो के बहुत नीचे चल रहा हो तो आपका पूरा रुख गोल्ड की तरफ होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब गोल्ड सिल्वर रेशियो एवरेज रेशियो के ऊपर होता है तो इसका मतलब सोना चांदी की तुलना में अधिक महंगा हो गया है, यानी उस समय गोल्ड ओवर वैल्यू यानी महंगा तथा सिल्वर अंडर वैल्यूड यानी सस्ता हो गया है। तो सिंपल, जो चीज सस्ता रहेगा उसी को आप खरीदेंगे या फिर उसको ज्यादा रखेंगे। और जब गोल्ड सिल्वर रेशियो एवरेज रेशियो से नीचे चल रहा हो तो इसका मतलब सिल्वर ओवर वैल्यूड यानी महंगा तथा गोल्ड अंडर वैल्यूड यानी सस्ता हो गया है। तो इसमें भी सिंपली जो सस्ता रहेगा वही आप खरीदेंगे या फिर उसको ज्यादा रखेंगे। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो इसका जवाब यह है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो हमें यह बताता है कि 1 ग्राम सोना बेचने पर आपको कितना चांदी मिल सकता है, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो अगर आप किसी को 1 ग्राम सोना देंगे तो आपको कितना ग्राम चांदी देगा, यानी 1 ग्राम सोने के लिए कितने ग्राम चांदी की आवश्यकता होगी। इससे यह पता लगेगा कि किसका कितना वैल्यू है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए गोल्ड सिल्वर रेशियो 80 चल रहा है, तो इसका मतलब यह है अगर आप किसी को 1 ग्राम सोना देंगे तो उसके बदले वो 80 ग्राम चांदी दे सकता है। मतलब उस समय 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए 80 ग्राम चांदी की जरूरत होगी। इसके अलावा अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो मान लीजिए 90 चल रहा है, तो अगर आप किसी को 1 ग्राम सोना देंगे तो वह आपको 90 ग्राम चांदी देगा, यानी उस समय 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए 90 ग्राम चांदी की जरूरत होगी। यहाँ पर फिर ध्यान दें, यह रेशियो कुछ भी हो सकता है, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100,
कुछ भी हो सकता है। ये बस एक उदाहरण था, जितना रेशियो उस समय चल रहा हो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसी चीज से इसकी कीमत का पता लगता है कि कौन महंगा है और कौन सस्ता है। मतलब जब भी रेशियो एवरेज रेशियो से ज्यादा हो, यानी इसका मतलब उस समय हमको 1 ग्राम सोने के बदले ज्यादा चांदी मिलेगी, यानी चांदी की कीमत सस्ती है, सोने की कीमत ज्यादा है, तभी तो हमको ज्यादा चांदी दे रहा है। वहीं अगर रेशियो कम होगी तो हमको 1 ग्राम सोने के बदले कम चांदी मिलेगी। इसका मतलब उस समय चांदी की कीमत ज्यादा है और सोने की कीमत कम, इसलिए तो हमको उस समय कम चांदी मिल रहा है। हो सकता है यह चीज आपको कॉम्प्लेक्स लग रही हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को आप एक बार और देख लीजिए। इसको अगर आप समझ गए तो आप राइट टाइम में अपने मनी को रोटेट कर पाएंगे, गोल्ड टू सिल्वर और सिल्वर टू गोल्ड। यहां पर फिर ध्यान दें कि गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखकर कोई पोजीशन नहीं बनाई जा सकती, लेकिन अगर पोजीशन बनानी हो तो आप इसके थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसमें पोजीशन बनानी है और किसमें ज्यादा वेटेज रख सकते हैं और कब मनी को रोटेशन करना है। चलिए हम गोल्ड सिल्वर रेशियो के एक चार्ट को देखते हुए इसके इतिहास को जानते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं गोल्ड सिल्वर रेशियो के एक चार्ट पर, जिसमें इसके इतिहास को दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका इतिहास लगभग 3200 ईसा पूर्व से चला आ रहा है। और आप लोग जानकर हैरान होंगे कि प्राचीन समय में सोने और चांदी की कीमतें लगभग बराबर थीं, इसलिए उस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो 1:1 का हुआ करता था। मतलब 1 ग्राम सोने के लिए मात्र आपको 1 ग्राम चांदी की ही आवश्यकता पड़ती थी। मतलब उसमें रेशियो पूरी तरह से बराबर था। फिर 19वीं सदी में इसका जो रेशियो जो है लगभग 15 के आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका रेशियो लगभग 15 के आसपास 19वीं सदी में हो गया था। मतलब उस समय 1 ग्राम सोने के लिए मात्र 15 ग्राम चांदी की आवश्यकता थी। मतलब अगर आप किसी को 1 ग्राम सोना देते हैं तो उसके बदले 15 ग्राम ही चांदी देता, क्योंकि चांदी की कीमत उसमें अभी ठीक थी, सोने की बराबर थी। लेकिन अभी का क्या फिलहाल सिचुएशन है कि अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो लगभग 100 के आसपास चल रहा है। मतलब चांदी की कीमत बहुत कम हो गई है और इस समय चांदी गोल्ड से बहुत पीछे हो गया। जिस हिसाब से समय के साथ गोल्ड भागा है, चांदी उतना नहीं भागा। इसलिए जो चांदी इस समय है वो इस समय अंडर वैल्यू चल रहा है, मतलब बहुत ही सस्ता चल रहा है। इतिहास के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सिल्वर इस समय बहुत सस्ता चल रहा है गोल्ड के हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1939 में ये जो है रेशियो लगभग 100 के आसपास एक बार गया था। ठीक है, ये 1939 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद तो फिर जो है ये नीचे आया। मतलब गोल्ड और सिल्वर लगभग बराबर भी होंगे। कई बार ऐसा हुआ कि 15 के आसपास भी आए थे, लेकिन एक बार ये 100 भी गया था 1939 में। ठीक है, एक बार फिर ये देखिए लगभग 93 के आसपास का भी गया था ये। तो ऐसे हुई हैं घटनाएं इतिहास में गोल्ड सिल्वर रेशियो को लेके। और यहाँ पर कोरोना में ये 125 के आसपास चल गया था ये रेशियो। मतलब 1 ग्राम सोने के लिए 125 ग्राम चांदी की आवश्यकता पड़ रही थी। मतलब चांदी की कीमत इतनी कम हो गई थी उस समय, बस आप इतना समझिए। ठीक है, तो बेसिकली इस समय रेशियो लगभग 100 के आसपास चल रहा है और इसमें काफी अंडर वैल्यूड इस चार्ट के हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो सोना जो है लगातार बढ़ा है, वहीं चांदी नहीं बढ़ा। तो ये जो चार्ट था ये काफी इंपॉर्टेंट था। इस चार्ट को जो है नहीं होगा तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए जो भी कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। गोल्ड सिल्वर में अगर आप काम करते हैं तो इस गोल्ड सिल्वर रेशियो को समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप MCX में करते हो या फिर कैश में करते हो या फिर NSE के थ्रू ETF में करते हो। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको समझना और मैंने बताना जरूरी समझा, इसलिए इसको थोड़ा सा आप मेहनत करके समझ लीजिएगा। चलिए मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि कैसे जो है एक एवरेज रेशियो निकाला जाता है, क्योंकि जब तक आप एवरेज रेशियो नहीं जानेंगे तब तक आप कोई जो है डिसीजन नहीं बना पाएंगे। तो ये एवरेज रेशियो कैसे निकाल सकते हैं आप, इसको मैं जो है गोल्ड सिल्वर के चार्ट को ओपन करके आपको बताता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करूँगा गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर टाइप करते ही आ जाएगा गोल्ड सिल्वर रेशियो। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसका चार्ट जो है आ जाएगा। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका एवरेज आप कैसे निकाल सकते हैं तो इसको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हो, तो कभी उसकी स्पीड 30 होती है, कभी 40, कभी 45, कभी 50, कभी 60, फिर कभी उसी में आप 40 भी आते हैं, फिर कभी 30 की भी स्पीड होती है, फिर कभी उसी में 80, 90 तक भी जाता है स्पीड, फिर कभी 50 भी आता है। तो ऐसे मल्टीपल स्पीड होते हैं ना आपके गाड़ी के। तो मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी एक एवरेज स्पीड क्या है, मतलब आप किस स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो आप सारे स्पीड को तो बताएंगे नहीं, एक एवरेज स्पीड बताएंगे ना। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, जस्ट आप वैसे ही आप दिमाग में सोचेंगे कि हाँ मैं ऐसे ऐसे चलाता हूँ, चलिए बीच का कुछ बता देता हूँ, तो उसी को तो एवरेज बोला जाता है। तो बीच का एवरेज कैसे एग्जैक्ट एवरेज निकाला जा सकता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं जो है कैलकुलेटर बगल में जो है लगा देता हूँ।
तो ये कैलकुलेटर लग गया है बगल में, ताकि मैं जो है क्लियर आपको बता सकूं। तो मान लीजिए कभी गाड़ी की स्पीड मैं मानता हूं कि कभी आप 40 की चलाते हैं, फिर कभी उसी में 30 की चलाते हैं, फिर कभी 50 की, फिर कभी 65 की, फिर कभी 90 भी आ जाते हैं, फिर उसी में कभी फिर आप 45 आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसी में कभी आप जो है 55 भी चलाते हैं, फिर कभी जो है आप 100 की भी स्पीड पहुँचा देते हैं अपने गाड़ी को, फिर कभी फिर आप जो है एक एवरेज मानते हैं, फिर 40 पे आ जाते हैं, ठीक है, 40 पे आ जाते हैं। तो ये आपकी गाड़ी की स्पीड है, मतलब ये स्पीड जो है आप चलाते हैं। तो एक एवरेज स्पीड कैसे आपको पता चलेगा? तो इन सारी स्पीड को आपको कैलकुलेट कर लेना है, और जितनी बार आपने कैलकुलेट करा है, जितनी स्पीड को कैलकुलेट करा है आपने, उतने को आपको भाग देना। जस्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं एक और ले लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए आप एक 60 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल 10 स्पीड हो गया। अब एवरेज कैसे निकालना? तो चूंकि 10 कैलकुलेशन आपने करा ना, 10 स्पीड को पकड़ा, तो इन पूरे कैलकुलेशन को आप 10 बार आपने पकड़ा, तो बस 10 से भाग दे देना, भागा आपको कर देना 10, ठीक है। जैसे ही करेंगे तो एक एवरेज निकल जाएगा आपका 57 का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन सी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, तो आप बता सकते हैं ये एक एवरेज स्पीड है कि मैं 57 में चलाता हूँ। तो जब भी आप 57 के ऊपर जाएंगे तो मतलब आप ओवर स्पीड में है, और अगर आप 57 के नीचे जा रहे हैं तो मतलब आप नॉर्मल स्पीड में है। इस तरह से ये बात तो पता चल जाएगी ना। जब एवरेज स्पीड से आप ऊपर जाएंगे तो भाई आप ओवर स्पीड में है, और जब नीचे हैं तो आप मतलब नॉर्मल स्पीड में। तो सेम वही चीज़ गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी जो है काम करता है, ठीक है। जैसे एक इसका एवरेज कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैंने मंथली चार्ट कर दिया है, ताकि मैं बड़े टाइम फ्रेम का, लंबे समय का एक एवरेज निकाल सकूँ। तो जैसे मान लीजिए इसमें देखिए, जैसे कई सारे हाई लो लगे हैं ना, कई सारे हाई, मतलब ये इसको स्पीड आप मान लिए, कई सारे हाई लो इसमें लगे हैं। तो इन सब हाई लो को आप कैलकुलेट कर दीजिए। इसको आप 5 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, 15 बार भी कर सकते हैं। 5 बार करेंगे तो उतना व्यू क्लियर नहीं होगा, कम से कम 10 लीजिएगा, या फिर 15-20 भी ले सकते हैं। तो उसको आप पूरा कैलकुलेट करके, और जब जितने बार जितना मतलब आपने लिया उसको उतने से भाग देंगे तो एक एवरेज पता चल जाएगा। ये सारे चीज़ों पे लागू होता है, न सिर्फ इस पे बल्कि किसी भी चीज़ का अगर आपको एवरेज निकालना है तो ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। तो ऐसे एवरेज निकाला जाता है। तो मैंने जो 10 सालों का एक एवरेज निकाला था, इसी तरह से करके एवरेज निकाला था। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये जो है, एक यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, मान लीजिए 32 के आसपास का, तो मैं यहाँ पे जोड़ूंगा 32, ठीक है, ये प्लस करूँगा। इसके अलावा मैं इसके एक हाई को पकड़ूंगा, ठीक है, एक मान लीजिए 80 है, फिर 80 को प्लस कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक बार, ये यहाँ पे फिर एक जो है, ये लगभग 82 के आसपास है, ठीक है ना, ये 82-83 के आसपास है, 85 ही जोड़ लेता हूँ मैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट कोई ज़रूरी नहीं है जोड़ें आप, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फिर यहाँ पे देखिए 80 है, फिर 80 को ही जोड़ लीजिए, सॉरी हाँ, यहाँ पे 80 कर लीजिए। फिर यहाँ पे इसके लो को आप पकड़ लीजिए, चूँकि यहाँ से अगर स्टार्ट करा गया होता तो और अच्छा रहता, लेकिन मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, सारे हाई लो को पकड़ना है, सारी स्पीड को किसी भी तरह पकड़ना है। तो वही मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक जो है 42 भी है, इसको 42 में प्लस कर देता हूँ। फिर जो है यहाँ पे एक लो मारा है, ये देखिए, ये लो मारा है लगभग 39 का, ठीक है। मैं इसको 39 प्लस कर देता हूँ। इसके हाई को थोड़ा पकड़ लीजिए, ये लगभग 72 के आसपास का है, ठीक है। मैं इसको 72 कर देता हूँ, ठीक है। अभी बीच में का तो मैंने जोड़ ही दिया, अब थोड़ा सा इधर आ जाइए, तो लगभग एक 62 है। और फिर यहाँ पे एक हाई मार दीजिए, यहाँ पे एक पकड़ लीजिए जो 125 के आसपास मारा था, 125 को प्लस कर लीजिए, ठीक है। और फिर एक बार यहाँ इसके लो को एक बार पकड़ लीजिए जो कि 74 के आसपास का है। और फिर एक जो हाई अभी चल रहा है इसको पकड़ लीजिए 102 के आसपास, ठीक है ना। ये लगभग 100 के अराउंड मैंने आपको बताया था, तो 102 चल रहा है, ठीक है। तो हमने कितनी स्पीड को पकड़ा है, मतलब कितने मूवमेंट को पकड़ा है, इसको मैं जोड़ता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 मैंने पकड़ लिया, ठीक है। तो अब इसको, ये टोटल इतना हो रहा है, इसमें से भाग दे दूंगा 11। तो एक एवरेज कितना निकल के आया? एक एवरेज निकल के आया लगभग 72 के आसपास। मैंने आपको बताया ना, एक एवरेज 75 के आसपास मैंने जोड़ कर रखा है। तो जब आप एग्जैक्ट अच्छे से जोड़ेंगे तो उसी के आसपास आएगा। तो ये एवरेज है। तो जब भी अपने एवरेज से ऊपर चल रहा है तो मतलब गोल्ड ओवर वैल्यू है, मतलब आपकी गाड़ी ओवर स्पीड में है, गोल्ड ओवर वैल्यू है। रेशियो जब ज़्यादा है तो मतलब गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है, सिल्वर सस्ता चल रहा है। वहीं अगर रेशियो कम है तो ये मान के चलिए गोल्ड मतलब सस्ता है, वहीं सिल्वर भाग रहा है, गोल्ड नहीं भाग रहा है। तो इसलिए गोल्ड वैल्यूबल रहेगा, वहाँ सिल्वर वैल्यू प्राइस पे नहीं रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था ओवरऑल गोल्ड सिल्वर रेशियो का। आई होप आपको जो है ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो एक आध बार और वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भी सवाल आपके होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।